हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिंथेसिस में एक टॉपिक है हमारा इन्फिनेटिव, उसे समझाएंगे। तो इससे पहले हम समझेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो देखो कि जब हिंदी में अनुवाद करते समय क्रिया के साथ ना या नी या ने शब्द लगा हो तब वो क्रिया ना होकर इन्फिनेटिव कहलाती है। अब जैसे वह मेला देखने जाएगा, तो इस सेंटेंस में जो है जाएगा ये तुम्हारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये क्रिया हमारी। और जो देखना है लगता तो क्रिया है लेकिन ये क्रिया नहीं है, यह क्या है, इन्फिनेटिव है। अब देखो कि जो वर्ब होती है हमारी उस पर तो सब्जेक्ट के एकवचन या बहुवचन होने का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन्फिनेटिव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिखा मैंने यहाँ कि क्रिया पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का प्रभाव पड़ता है, परंतु इन्फिनेटिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सेंटेंस है कि वह पढ़ने जाता है, तो ही गोज टू रीड। यहाँ जो वर्ब है वो क्या हमारी गो है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ ईएस लगा दिया। और ये क्या हमारी टू रीड, ये हमारी क्या हुई है, टू इन्फिनेटिव हुआ। हम पढ़ने जाते हैं तो वी गो टू रीड। तो अब देखो जो पहले वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है तो गोज लगा दिया, जबकि दूसरे वाक्य में बहुवचन होने पर क्या, गो लगाया है। लेकिन दोनों वाक्यों में टू रीड लगा। अब देखो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसका जो है इन्फिनेटिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये इन्फिनेटिव होती है हमारी तीन प्रकार की। एक तो होता है टू। तो टू तो तब लगेगा जब हमारा कोई क्या होगा, पर्पज होगा, उद्देश्य होगा, उद्देश्य के लिए लगता है। वैसा हम लगाते हैं क्रिया से पहले कि जब वाक्य में किसी कार्य को करने का क्या हो, उद्देश्य हो, तो हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ कि ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था। तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। और देखो वह बाजार गया क्यों, क्योंकि उसका जो पर्पज था, उद्देश्य था, वो कुछ किताबें खरीदने का था। तो ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, तो वह कुछ किताबें खरीदने के लिए बाजार गया। अब मैं लिखा कि पहले उस वाक्य को लेते हैं जो पहले क्या हो, या क्या जाता है या क्या जाएगा। जैसी सेंटेंस था कि वह कुछ किताबें खरीदना चाहता था और वह बाजार गया, तो पहला काम कौन सा किया उसने, बाजार गया है, तो पहले बनेगा ये सेंटेंस। ऐसे ही देखो कि ही वांट्स टू बाई सम बुक्स, अगर हम से लें फ्यूचर में, यानी कि वह कुछ किताबें खरीदना चाहता है, तो ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। अब देखो बाजार जाएगा क्यों, क्योंकि उसका जो पर्पज है वो किताबें खरीदने का है। तो ही विल गो टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब ये लिया हमने एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ कि ही वांट्स टू पास हिज एग्जामिनेशन, तो ही वर्क्स हार्ड। तो क्या है यहाँ भी उसका एक पर्पज है, ठीक है, उद्देश्य है यहाँ। तो ही वर्क्स हार्ड टू पास हिज एग्जामिनेशन। अब आता है टू, टी-ओ टू, ये हमारा एडवर्ब है टू। तब का लगेगा जब हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा, यानी कि हमारा प्रभाव होगा। ठीक है, तो जब वाक्य में किसी एडजेक्टिव का या एडवर्ब का क्या हो, प्रभाव हो, दूसरे वाक्य पर कर्ता पर पड़ता हो, तो ऐसे वाक्य में हम वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है और दूसरे वाक्य में हम कैन या कुड प्लस नोट का प्रयोग होता है। तो तब क्या करेंगे हम यहाँ, तो देखो कि सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती। तो इसमें वेरी भी लिखा हुआ है और यहाँ वीक है। तो मैंने बताया था, ये बिल्कुल उससे पहली वीडियो है हमारी रिमूव टू, उसका जो उल्टा होता है वो होता है इनवर्ट टू।
तो इसे मान लो इनवर्ट टू का यूज होगा। तो सी इज टू वीक टू रन, वेरी हटा देंगे, टू लगा देंगे, और जो उससे पहले जो वर्ब है उससे पहले हम इस टू को लगा देंगे। नेक्स्ट है कि द पेशेंट वाज वेरी वीक, तो ही कुड नॉट गो ऑन फुट, मरीज बहुत कमजोर था, वह पैदल नहीं चल सका या चल पाया। तो सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ क्या है, तो द पेशेंट वाज टू वीक टू गो ऑन फुट। अब है थर्ड, जब हम यूज करेंगे किसका, टू बी प्लस वर्ब थर्ड का। देखो पहला यूज किसका था, हमारा वर्ब फर्स्ट का था और प्लस टू था ना, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट था। दूसरा था हमारा TW2 वाला था ना, इफेक्ट वाला था। और अब है यहाँ टू बी प्लस वर्ब थर्ड। तो जब वाक्य कैसा होगा हमारा, पैसिव वॉइस में होगा, तो हम टू बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। सेंटेंस है कि सी वांट्स टू एजुकेट हर सन, वह अपने लड़के को शिक्षित कराना चाहती है। तो सी सेंट हिम टू दिल्ली, उसने उसे दिल्ली भेज दिया। तो सेंटेंस स्पेसिफिक कैसे है, एक तरह से, क्योंकि उसने भेजा अपने लड़के को, और शिक्षित किसा होना है, उसके लड़के को भेजा उसने है, और पढ़ना उसके लड़के को है। तो यहाँ यूज होगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि एजुकेटेड। तो सी सेंट हर सन टू दिल्ली टू बी एजुकेटेड। अब है अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई हैव टू डॉटर्स और आई मस्ट गेट देम मैरिड। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस देखो क्या है कि मेरे दो पुत्रियां हैं और मुझे उनकी क्या है, शादी करनी है। तो आई हैव टू डॉटर्स टू बी मैरिड। अब एक बात देखो, इसमें कभी कभी एग्जाम में आता है यहाँ परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये क्या होता है, यदि इन्फिनेटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया गया हो। तो इनफाइनाइट क्या होती है, अगर हम वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो इनफाइनाइट होती है। इस पर जो है सब्जेक्ट का एकवचन हो चाहे बहुवचन हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो होती है फाइनाइट वर्ब होती है, क्या दो, एक तरह से क्या दो, इसे हम क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कह दो। तो इस पर जो है सब्जेक्ट के एकवचन या बहुवचन होने का प्रभाव पड़ता है। तो यदि इन्फिनेटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया गया हो तब वह परफेक्ट इन्फिनेटिव होगी। अब जैसे यहाँ एक्टिव सेंटेंस में है, एक्टिव वॉइस में, इसमें हम लगाएंगे टू और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में होगा तो हम यहाँ टू हैव बीन जोड़ देंगे यहाँ और प्लस थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है कि ही टॉप द लिस्ट और ही वॉज वेरी ग्लैड। अब देखो इसने पहले काम कौन सा कहा, उसने टॉप कर लिया ना, उसके बाद क्या हुआ, खुश हो गया। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखा है कि फाइंड वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण कर लिया, खुश होने से पहले उसने जो है लिस्ट टॉप कर ली है। तो क्या हुआ है, परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा। तो ये बात को याद कर लेना। ठीक है, तो ये होगा ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश था। टू हैव, तो इसका यूज होगा टू हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का टॉप द लिस्ट। तो ही हैज बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर्स, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। इट सीम्स सो, ऐसा प्रतीत होता है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या लगेंगे, हम यहाँ हैव बीन लगा देंगे। तो ही सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर्स। तो अब हम यहाँ कुछ सेंटेंस लेंगे मिक्सिंग। तो इससे पहले एक बार फिर रिपीट कर लो कि जो इन्फिनिटी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो टू होती है जो वर्ब से पहले लगाते हैं, और दूसरी होती है TW2, टू होती है, इसे हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। और थर्ड होती है हमारी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ एक यूज आया था यहाँ परफेक्ट इन्फिनेटिव का। ठीक है, ये कौन सा होता है कि जब दो कार्यों में जो पहला कार्य होता है, ठीक है, सेंटेंस कौन सा होता है, वो सिंपल पास्ट में होता है या प्रेजेंट में हो। ठीक है, उसके बाद पहला वाला कार्य होता है। तो अब देखो यहाँ
कि आई हियर्ड ऑफ योर सन्स बर्थ, आई वॉज प्लीज्ड। तो आई वॉज प्लीज्ड टू हियर ऑफ योर सन्स बर्थ हो जाएगा। आई हैव सम ड्यूटीज और आई मस्ट परफॉर्म देम। मेरे कुछ कर्तव्य हैं और मुझे उन्हें पूरा करना है या उनको करना है। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। वॉक इन द ओपन एयर, इट इज गुड फॉर हेल्थ। खुली हवा में घूमो, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये बन जाएगा इट इज गुड फॉर हेल्थ टू वॉक इन द ओपन एयर। तो खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा होता है या अच्छा है। अब है आई रिसीव्ड ही लेटर, मुझे उसका पत्र मिला। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, अभी बताया था मैंने, परफेक्ट इन्फिनेटिव का। ठीक है, कि जब जो काम क्या होता है, पहला होता है, उसके बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो हम यूज करेंगे वहां टू हैव का। तो आई वॉज ग्लैड टू हैव रिसीव्ड हिज लेटर। अगली सेंटेंस पैसिव में होता है, यहाँ हैव बीन लगाते हैं। तो ही हैज ए लार्ज फैमिली और ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। तो यानी कि ही हैज ए लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है या बड़ा परिवार रखता है। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, प्रोवाइड करना, उनकी पूर्ति करना, उनका पूरा पालन पोषण, खर्च उठाना। तो ही हैज ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर हो जाएगा। अब यहाँ कि ही वाज ए क्रिमिनल और द जज फाउंड दिस, जज ने यह पाया, इनकी जज ने उसको जो है एक क्रिमिनल होना पाया। तो द जज फाउंडेड हिम टू बी ए क्रिमिनल। तो ये आज तुम्हारा जो इन्फिनिटिव था वो टॉपिक पूरा हो गया है। ये कैसा लगा? ठीक है, तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करना।